इस वक्त की बड़ी खबर जो कि सीधा जम्मू के बागेबहू एरिया से सामने आई है, जहां पर आज सुबह तड़के सवेरे जो है एसआईए ने जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। आपको हम बता दें कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कश्मीर की तरफ से आज मल्टीपल लोकेशंस पर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया है। और ये सर्च ऑपरेशन क्यों कंडक्ट किया गया है, इसकी वजह सुनकर जो है आप सब लोग जो है वो हैरान हो जाएंगे। लगभग 35 साल से अधिक का समय जो है वो इस केस को हो चुका है, लेकिन अब 2026 में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जो है वो इजाजत दी गई है कि आप इस केस में जो है वो अब शामिल हो। लेकिन आपको हम बता दें कि 35 साल से ज्यादा समय का जो है अब ये केस है, जो कि आज दोबारा से एक बार सुर्खियों में आया है। आपको हम बता दें कि बागेबहू में एसआईए की रेड 1990 के कश्मीरी पंडित राइटर सर्वानंद कोल प्रेमी और उनके बेटे की डबल मर्डर केस को लेकर जो है आज एसआईए कश्मीर की तरफ से मल्टीपल लोकेशंस पर जो है सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। जिसमें अगर बात की जाए तो हम आपको बता दें कि जम्मू के बागेबहू एरिया में आज सुबह स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कश्मीर ने एक मेजर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। यह कार्रवाई 1990 के डिकेड्स ओल्ड डबल मर्डर केस से जुड़ी हुई है, जिसमें रिनोड कश्मीरी पंडित, पोइट, राइटर और साथ ही साथ सोशल वर्कर सर्वानंद कोल प्रेमी और उनके बेटे वरिंदर कोल की किलिंग से जो है वो जुड़ी हुई है। आपको हम बता दें कि बागेबहू में एसआईए की सर्च ऑपरेशन अभी चल रही है और ऑपरेशन के दौरान अथॉरिटीज केस से जुड़ी हुई पॉसिबल एविडेंस और मटेरियल्स को एग्जामिन कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईए ने इस केस के कनेक्शन में जम्मू कश्मीर में मल्टीपल लोकेशन पर जो है वो रेड कंडक्ट की है, लेकिन नो लोकेशन जो है वो अभी तक सामने आई है। जिसमें अगर बात की जाए तो जम्मू का बागेबहू एरिया जो है वो भी सामने आया है। लेकिन आपको हम बता दें कि अभी तक ऑफिशियल डिटेल नहीं आई है कि बाकी लोकेशन से क्या कुछ जो है वो कलेक्ट किया गया है, क्या कुछ डिटेल जो है वहां से निकाली गई है। लेकिन आपको हम बता दें कि 35 साल से ज्यादा लंबा समय हो चुका है इस केस को, लेकिन अब 2026 में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से इस केस को जो है दोबारा से खंगाला जा रहा है। ये केस एफआईआर नंबर 45/1990 पुलिस स्टेशन दोरू अनंतनाग से जो है रजिस्टर की गई थी। केस को अब स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जो है वो सौंप दिया गया है। 1990 में कश्मीर में मिलिटेंसी के शुरुआती दौर में सर्वानंद कोल प्रेमी और उनके यंग सन वरिंदर कोल को उनके घर से लेकर जाया गया था। सर्वानंद कोल प्रेमी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं, ये रिनोड कश्मीरी पोइट, राइटर और साथ ही साथ ट्रांसलेटर, एजुकेशनलिस्ट और साथ ही साथ सोशल वर्कर और फ्रीडम फाइटर थे। आपको हम बता दें कि उनकी लिटरली कंट्रीब्यूशन में भगवत गीता का उर्दू ट्रांसलेशन, रामायण का कश्मीरी ट्रांसलेशन और साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का ट्रांसलेशन भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने दर्जन से ज्यादा जो है वो बुकें ट्रांसलेट भी की हैं और लिखी भी हैं। आपको हम बता दें कि 29 अप्रैल 1990 में आर्म्ड मिलिटेंट्स उनके साथ जो है उनके अनंतनाग स्थित घर में जो है वो घुसे। फैमिली को एक अलग जगह पर जो है एक साथ रखा गया और वहां से जो भी महंगी चीजें थी और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उनको पूरे तरीके से जो है वो लूटा गया और उसके बाद सर्वानंद कोल को अपने साथ जाने के ऑर्डर दिए। लेकिन आपको हम बता दें कि उनके जो बेटे थे वरिंदर कोल, उन्होंने उन्हें जाने से मना कर दिया और वो भी उनके साथ जो है वो चले गए और फिर वो वापस नहीं आए और कुछ दिन के बाद उनकी बॉडी को जो है वो रिकवर किया गया। जबकि हिस्टोरिकल अकाउंट्स इंसिडेंट्स की डेट्स को अप्रैल 29-30 से मई 1 के आसपास प्लेस करते हुए जो है वो देखा गया है। इस मर्डर के बाद फैमिली ने कश्मीर छोड़ दिया। डबल मर्डर केस के बाद सर्विलेंस शिवलिंग कोल फैमिली को कश्मीर से माइग्रेट जो है वो करना पड़ा। हिस्टोरिकल अकाउंट के मुताबिक फैमिली ने कुछ ही दिनों के बाद वैली को जो है वो छोड़ दिया था। एक लिटरली फैमिली जो कि अपने नाम से जानी जाती थी और उन्हें अपने परिवार के 2 शख्स को जो है वो खोना पड़ा और उनके बाद उन्होंने जो है कश्मीर को अलविदा कह दिया। अब आपको हम बता दें कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब 2026 में इस केस को दोबारा से क्यों इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है, 35 साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और पुराने केस में अब एसआईए ने फ्रेश सर्च क्यों शुरू की है। एसआईए अब इस ओल्ड केस की इन्वेस्टिगेशन को एक्टिविटली परश्योर कर रही है। करंट ऑपरेशंस का पर्पस केस से जुड़ा पॉसिबल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स और अदर मटेरियल्स को ट्रेस एग्जामिन कर सकती है। आपको हम बता दें कि एसआईए ने अभी तक कोई भी पब्लिकली डिस्क्लोजर नहीं किया है कि उन्होंने बागेबहू में क्या कुछ जो है सर्च के मुताबिक जो है वो पाया है। लेकिन आपको हम बता दें कि किसी स्पेसिफिक पर्सन की जो है अरेस्ट होने की बात भी जो है वो सामने नहीं आई है। बाकी सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी बागेबहू एरिया में जो है वो चल रहा है। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, खैर ये भी जांच का विषय रहने वाला है। लेकिन आपको हम बता दें कि अब स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो लगभग मल्टीपल लोकेशन पर रेड कंडक्ट करती हुई नजर आ रही है। 1990 का केस है, 35 साल के बाद एक बार फिर एसआईए ने जो है एसआईए को ये केस जो है वो सौंपा गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या इस केस में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।